अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात चलने फिरने से कासर, लंगड़ाते, मुश्किल से सांस लेते, लागर, सुस्त, लड़खड़ाते और खाने पीने में दिलचस्पी ना दिखाने वाले चूज़े नज़र आते हैं। तो इस तरह के चिक्स को ठीक करने में ताहीर का मुज़ाहरा करना इनकी मौजूदा सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर देता है। लिहाजा हमने ज़ाहरी अलामात को जल्द से जल्द समझ कर बिला ताख़ीर इस तरह के चिक्स की मदद करनी है। अगर चेस्ट इन्फेक्शन है तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लगाकर वक्फे वक्फे से ज़बरदस्ती खिलाने पिलाने के बाद नॉर्मल किया जा सकता है। अगर चाल में लड़खड़ाहट और पेट फूलता जा रहा है तो जिस्म में मौजूद फंसे हुए फाजल मवाद को पेट प्रेस करके बीट की शक्ल में बाहर निकाल कर ग़िज़ा और ताज़ा पानी की फराहमी के साथ साथ गर्माइश वाला माहौल फराहम करके जिस्म में किसी हद तक ताकत बहाल की जा सकती है। इस तरह की संजीदा सूरत हाल के शिकार चूज़ों के लिए आपके पास सॉफ्ट फूड यानी नरम ग़िज़ाएँ दस्तयाब होनी चाहिए, जैसा कि घरेलू पैमाने पर चावल, आलू, अंडा या फल सब्जियाँ वगैरह, जो कि नरम भी हों और क़ुव्वत बख्श भी। इल्म होना चाहिए कि हवा, बिस्तर, पानी, ग़िज़ा, बर्तन और बर्ड्स का आपसी रब्ता वगैरह ऐसे ज़राए हैं जो कि इन्फेक्शन को एक से दूसरे बर्ड तक मुंतकिल करते हैं। लिहाजा हमने फिलफौर मुतासरा चिक्स को सेहतमंद चूज़ों से अलहदा करना है, कम से कम तनाव वाला माहौल मुहैया करके उनकी सेहतयाबी की कोशिश करनी है। अर्ज़ करते चलो कि आगाज़ में चूज़ों का निज़ाम इंहज़ाम, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं, ये इतना मैच्योर नहीं होता। इसकी नशोनुमा, इसकी डेवलपमेंट का दौर मदार इस बात पे होता है कि वो चूज़ा कितनी जल्दी खुराक और पानी की जानब आता है और कितनी ज़्यादा मिकदार में वो ग़िज़ा खा रहा है, और उसी के साथ साथ जैसे जैसे वो परवरिश पाता जाएगा वैसे वैसे उसका निज़ाम भी मजबूती की तरफ जाएगा। इस तरह के चूज़े जो कि किसी के पाँव के नीचे आ जाएं, या आगाज़ से ही वो बी ग्रेड हूँ, सी ग्रेड हूँ, या शुरू में उनके साथ इस तरह की हैंडलिंग की गई हो कि किसी वजह से वो ग़िज़ा तक, पानी तक नहीं पहुँच पाए, तो नतीजा ये निकलता है कि चिक्स की कुछ इस तरह की कंडीशन आपके सामने आती है। हमारी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि इस तरह के चिक्स हम ना ख़रीदें, लेकिन अगर घरेलू पैमाने पे ऐसे चूज़ों के साथ वास्ता पड़ जाता है तो एमरजेंसी में उनकी ट्रीटमेंट करना भी आनी चाहिए। इसी सिलसिले में एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करता चलो, शायद पहले भी किसी वीडियो में जिक्र हुआ है। गर्मियों का आगाज़ होते ही हमें मुमकिन दरपेश आने वाले मसाइल को जहन में रखते हुए कुछ ज़रूरी काम कर लेने चाहिए, ताकि इस मौसम में भी हम अपने बर्ड्स की सेहत को मेंटेन रख सकें। इसी सिलसिले में अगर हमारे पास 250 मिलीलीटर की पैकिंग में ये मरकब दस्तयाब हो जाए तो गर्मियों के मुकम्मल सीज़न में ये हमें बहुत से फ़ायदे देगा। किसी भी करीबी वेटनरी स्टोर से बआसानी मुहैया हो जाता है। बगौर तवज्जो कीजिएगा कि इसे कब, कैसे, क्यों और किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसे बतौर इलाज भी इस्तेमाल किया जाता है और बतौर परहेज़ भी, लेकिन मिकदार अलग अलग होगी। गर्मियों में हमारे परिंदे, हमारे फलाक में जो मुख्तलिफ मसाइल सामने आते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो ये कि अक्सर जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता, या तो प्रोटीन की कमी हो जाती है या किसी वजह से खून की मिकदार कम हो जाती है। आप अगर अंडू से चूज़े निकलवाने वाले कारोबार से मुंसलिक हैं तो चूज़ों का तनासब भी कम नज़र आता है। आपको अंडू में जरहेज़ी के मसाइल का सामना हो, या चूज़ों का वज़न अच्छा ना आ रहा हो, मसलसल कमज़ोरी का शिकार हो रहे हों, तो इन तमाम सूरतों में इस इंजेक्शन को यूज़ किया जा सकता है। इस तरह के कमज़ोर चूज़ों के लिए आप इसे बतौर टीका इस्तेमाल करना चाहें तो सुबह शाम 2 मरतबा लगातार 3 दिनों के लिए यूज़ करेंगे। और अगर आप इसे पानी में मिक्स करके अपने चिक्स को देना चाहें तो 2 सूरतें होंगी, एक परहेज़ के लिए और दूसरा इलाज के लिए। अगर आप इन तमाम मज़कूरा मसाइल से बचाव या परहेज़ के लिए देना चाहते हैं तो 1 सीसी ये वाली दवा 2 लीटर पानी के हिसाब से मिक्स करके देंगे। और अगर इस तरह के किसी भी एक मसले में आपके चिक्स मुब्तला हों जिनका वीडियो में जिक्र हुआ है, तो तब बतौर इलाज इस मरकब को 1 सीसी 1 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, रोज़ाना 8 घंटे, लगातार 5 दिन। इसकी कीमत 950 रुपये है, लेकिन ये 900 रुपये तक भी आसानी से दस्तयाब हो जाता है। गर्मियों में इस प्रोडक्ट की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसमें ज़रूरी अमाइनो एसिड्स, विटामिन बी ग्रुप, डेक्सट्रोज और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और जब भी हमारे बर्ड्स मौसम गर्मा में मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला होते हैं तो उनके अजसाम से ज़रूरी विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का ज़िया होने लगता है। उसी ज़िया को, उसी कमी को पूरा करने और जल्द से जल्द
इस तरह के मुतासरा बर्ड्स को रिकवर करने के लिए एमी वाइटल हाई के नाम से दस्तयाब होने वाला ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है, जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। कमज़ोर सुस्त चूज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हरारत होती है, और हरारत का दूसरा नाम इन चिक्स के लिए इस तरह की कंडीशन में जो बर्ड्स होते हैं एनर्जी है, ताकत है। अब इस ताकत की फराहमी, इस एनर्जी की फराहमी के आपके पास दो वसाइल है। एक कि आप बल्ब के ज़रिए इन्हें हीट मुहैया करें, उसी हीट से बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी। दूसरा, किसी न किसी ग़िज़ा के ज़रिए, चाहे कमर्शियल ग़िज़ा है या घरेलू पैमाने पे आपके पास अजनास हैं, उनका इस्तेमाल करवाते हुए बर्ड के अंदर हीट पैदा की जाए और उसी हीट की मदद से उनमें एनर्जी आए, ताकत आए, ताकि वो हल्का फुल्का दिलचस्पी दिखाएं कुछ ना कुछ खाने पीने में। आगाज़ में चूज़ों को चेस्ट इन्फेक्शन होना, नमोनिया में मुब्तला हो जाना, उनके फेफड़ों की सोजश, हलक से आवाज़ें निकलना, ये तब आम हो जाता है जब आप चिक्स को किसी ऐसी जगह पे ला के रखते हैं, ऐसा मस्कन देते हैं कि जहाँ पे किसी ना किसी चीज़ के साथ कोई गंदगी लगी हो, चाहे वो बर्तन है, चाहे वो ग़िज़ा है, या नीचे की जानब बिस्तर है, या आपके हाथों के ज़रिए। और इस मसले की सबसे बड़ी वजह ब्रूडिंग नमोनिया है, एस्परजिलोसिस, एक फंगल प्रॉब्लम, फंगस, जो कि इस तरह की कंटेमिनेटेड गंदी चीज़ों से आपके चिक्स तक पहुंचती है। तो एक सुनहरी असूल ये है कि जब भी आप अपने मुतासरा चिक्स की, बर्ड्स की ट्रीटमेंट करें, उन्हें साथ साथ आप माहौल के ज़रिए भी सपोर्ट करें, क्योंकि दवा ने तब तक सही तरीके से असर नहीं करना जब तक आप उस एनवायरनमेंट से, बर्ड्स के मस्कन से, उस बुनियादी वजह को ख़त्म नहीं करते जिसके बायस चिक्स की ये हालत हुई है। अगर आपको एमी वाइटल हाई नाम का प्रोडक्ट दस्तयाब नहीं होता तो उस सूरत में आप कमज़ोर पट्ठों वाले सुस्त चूज़ों, लागर चूज़ों के लिए विटामिन बी कम्प्लेक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी नहीं तो आपके पास मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और अमाइनो एसिड्स का अमेज़ा एमी वाइकाम इंजेक्शन की सूरत में दस्तयाब होता है, इसको यूज़ किया जा सकता है। और वो वाले चिक्स जो कि खुराक की जानब नहीं आते, चाहे आप जितनी मर्जी नरम ग़िज़ाएं उन्हें दे लें, तो इस तरह के चूज़ों के लिए बेहतर हिकमत अमली यही होती है कि उनके लिए कूत बश मरकबात को पानी में मिक्स करके उन्हें पिलाया जाए। अगर वो पानी भी खुद नहीं पीते तो उस सूरत में ड्रॉपर, सिरिंज या इस तरह की किसी और चीज़ का इस्तेमाल करके हर आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद उनके मुँह में 1-1 या 2-2 कतरे डाले जाएँ। फिर उसके बाद उनके अजसाम के मुख्तलिफ हिस्सों को एक्सरसाइज करवाने की कोशिश की जाए, ताकि ब्लड फ्लो उनमें बरकरार हो सके। और किसी भी मर्ज़ में मुब्तला चिकन को रिकवर करना हो तो उस दौरान आपकी ये भी कोशिश होनी चाहिए कि पहले से जिस मसले का वो शिकार है उसे किसी दूसरे मसले की जानब ना जाने दें, क्योंकि उस मर्ज़ को जिसकी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं अगर बिगड़ने नहीं देंगे तो दूसरे अमराज उस चिक के ऊपर हमलावर नहीं होंगे। अदरवाइज़ जैसे जैसे अंदरूनी अज़ा डैमेज होते जाते हैं, वैसे वैसे मुख्तलिफ बैक्टीरिया उस बर्ड की हालत को मज़ीद पेचीदा करते जाएंगे। और जहाँ पे आपने इन मुतासरा बर्ड को अलहदा करके रखा हुआ है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वहाँ पे रोशनी को डिम रखा जाए, मध्यम रखा जाए, क्योंकि इस तरह के लागर और कमज़ोर चूज़ों के लिए लाइट के लक्स का ज़्यादा होना ये उनकी बसारत को मज़ीद डैमेज करने का बायस बनता है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।